दोस्तों, यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा सम्मान नहीं करते, तुम्हें किसी भी काम में पूछते नहीं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ बोलना नहीं चाहते, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको आपके जीवन की वैल्यू बताएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक नौजवान लड़का रहा करता था। वह अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान आ चुका था। उसके जीवन की असली परेशानी का मुख्य कारण था कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके दोस्त मित्र भी उसके साथ बोलना पसंद नहीं करते थे। लोगों की इस आदत से परेशान होकर वह अपना गांव छोड़कर एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके पास एक साधु आए और बोला, भिक्षा दे। पहले तो उसने साधु की बात पर कोई गौर नहीं दिया। साधु ने फिर से उसे कहा, भिक्षा दे। जब दूसरी बार साधु ने उसे बुलाया तो लड़के को क्रोध आ गया और वह कहने लगा, आप कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। साधु ने लड़के को कहा, तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। लड़के ने बड़े दुखी मन से कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे किसी भी काम में पूछते नहीं। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। अब आप ही बताएं, क्या मेरे जीवन का कोई भी मूल्य नहीं? साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे सवालों के उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। लड़के ने कहा, बताइए, आपका क्या काम है? मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरे सवालों के उत्तर दे दीजिए। साधु ने अपने झोले में से लड़के को एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, बाजार में जाओ और इसकी कीमत पता कर करो, लेकिन याद रहे किसी भी कीमत पर तुम्हें इसे बेचना नहीं। लड़के ने तुरंत साधु के हाथ से वह पत्थर लिया और दौड़ा दौड़ा बाजार की तरफ गया। सुबह सुबह का समय था, कुछ दुकानें बंद थी और कुछ दुकानें खुली हुई थी। तभी लड़के की नजर एक सब्जी वाले के ऊपर पड़ी। लड़का पत्थर को लेकर सब्जी वाले के पास गया और कहने लगा, मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ, तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकते हो? सब्जी वाले ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर कुछ खास तो दिख नहीं रहा, पर फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले एक आलू की बोरी दे सकता हूँ। इतना सुनकर लड़का उसे पत्थर को लेकर एक फ्रूट वाले के पास गया और वही बात दोहराई जो उसने सब्जी वाले को कहा था। फ्रूट वाले ने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले एक आम की पेटी दे सकता हूँ। फ्रूट वाले के मुंह से ऐसा सुनकर लड़का आगे की ओर चल पड़ा और उसे आगे चलकर एक सुनार की दुकान दिखाई दी। लड़का पत्थर लेकर सुनार के पास गया और कहा, मैं यह पत्थर बेचना चाहता हूँ, तुम मुझे इस पत्थर के बदले क्या दे सकते हो? सुनार पत्थर को देखकर समझ चुका था, यह कोई मामूली पत्थर नहीं, यह बेहद कीमती पत्थर है। तभी सुनार ने लड़के से कहा, मैं तुम्हें इसके बदले 5100 रुपए दे सकता हूँ। इतना सुनकर लड़का दुकान से बाहर आ गया और आगे की ओर चल पड़ा। तभी सुनार ने पीछे से आवाज लगाई, जरा ठहरो साहब, मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपए दे सकता हूं। लड़का फिर भी नहीं रुका, वह तेजी से आगे की ओर चल पड़ा। आगे चलकर उसे एक जौहरी की दुकान दिखाई दी। लड़का पत्थर लेकर जौहरी के पास गया और कहने लगा, मैं यह पत्थर बेचना चाहता हूं, तुम मुझे इसके बदले क्या दे सकते हो? जौहरी पत्थर को देखे सार समझ चुका था कि यह कोई आम पत्थर नहीं, यह बेहद कीमती पत्थर है। लड़के ने जौहरी को भी वही बात कही थी जो उसने बाकी 3 दुकानदारों को कही थी। जौहरी ने कहा, यह पत्थर अनमोल है, पूरी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इतना सुनकर लड़का दौड़ा दौड़ा साधु के पास गया और जाकर सारी बात बताई। साधु ने लड़के से बड़े प्रेम से कहा, देखो, सब्जी वाले ने इस पत्थर की कीमत एक आलू की बोरी लगाई, वहीं दूसरी तरफ फल वाले ने इसकी कीमत एक आम की पेटी लगाई और सुनार ने इसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। इसी तरह से हमारे जीवन के साथ भी होता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है वह उसी हिसाब से हमें समझ पाता है। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा जीवन भी अनमोल है। कभी ना कभी तो तुम्हें भी कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जिससे तुम्हारी कदर होगी। इतना सुनकर लड़का खुश हो गया और अपने गांव वापस चला गया और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। जितनी जिसमें समझ होती है वह उतनी ही बात करता है। हमारा जीवन अनमोल है, हमें इसे कभी भी किसी दूसरे के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुद अपने आप को समझना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।